मैं तो ये जान रहा था कि भाई कांग्रेसी तब भड़क जाते जब वो कुछ ऐसी बात बोल दें जिसमें हिंदू हो, कोई राष्ट्रवाद या ऐसा कुछ ज़्यादा, तो उनको लगता भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी कहा करते थे ये नहीं चलेगा ना। आप ही का, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहे? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता उन तक बात पहुंच गई हो, मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कभी कोई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं। अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या काम वही होता, नाम लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं, शाहीन बाग में कोई दरी लेके नहीं जाता एक आदमी, किस मुंह से खिलाफत करते? तो भाई ठीक है, राजनीति है, और मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा मन छोटा ना करो, ये सियासत है मेरे भाई। नहीं तो फिर नीलकंठ महादेव पे आदमी कुटी बना के नहीं रहेगा। आप भी तो 24 घंटे सियासत ही करते हो भैया, कि आप वहां सत्यनारायण कथा कर रहे हैं? नहीं ना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं तो मोदी जी भी वही करेंगे। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं। जो चुनाव लड़ रहा है वो सियासत ही कर रहा है भैया, जिसका दांव जब लग जाए। ऋचा सिंह जी, आपके विरोधियों का मुझे लग रहा है आज इसलिए भी थोड़ा मन खिन्न होगा, आपके विपक्षियों का, क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद बनी सरकार, हालांकि उनकी समझ पर मुझे शुरू से थोड़ा सा वो लगता था उसका संतुलन गड़बड़ है। ये चुनाव के बाद का समर्थन नहीं था, बाबू और नीतीश कुमार दोनों वहां प्री पोल लाई थे। खैर फिर भी चलिए, उनको लग रहा था कि ये दोनों लोग अंकुश रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खेला हो जाएगा, और खेला हो जाएगा तो मोदी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे। लेकिन वो तो आज बता दिए कि यूसीसी भी लाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे। मतलब आप भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जरा ये संभले विपक्षी, तब तक आप फिर अटैक कर देते हो। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको और पूरे देश को बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से निरंतर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिसको कहते हैं कि सीने पर सांप लौटना तो यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से किसी गैर कांग्रेसी जो है पार्टी ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और आज ध्वजारोहण किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही वो देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पहले दिन से विपक्षी और कांग्रेस पार्टी और पीडीए लगातार इस बात की आशंका जता रहा था कि प्रधानमंत्री जी कमजोर हुए हैं, ये एनडीए की सरकार है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एनडीए प्री पोल अलायंस था और एक बेहद मजबूत और सशक्त सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आई है। और आज उसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला जब पूरे देश के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी दृढ़ता, अपनी जो है मजबूती प्रकट की, और तमाम मुद्दों पर जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर उन्होंने अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखी। और जिसमें की यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें अभी डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी जी जिसको लेकर काफी कंफ्यूज हैं, वो खुद ही कह रहे थे अभी कि सेकुलर और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता एक ही बात। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता सेकुलर सिविल कोड है
और सेक्युलर सिविल कोड को इस देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि संविधान इस बात का निर्देश देता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 इस बात की सरकारों को नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इस बात का निर्देश देता है कि सरकारों को इसको बनाया जाना चाहिए। आज जब पूरे देश में पीनल कोड एक है, आपके साथ एविडेंस कोड एक है, सिविल प्रोसीजर कोड एक है, देश में संविधान एक है, तो आपको यूसीसी से क्या परहेज है? क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप अपने वोटों को बचाने के लिए लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका प्रावधान इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूती से किया, आप उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। आप उसके ऊपर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि देश की अखंडता और एकता के लिए जरूरी है। अभी सब लोग कह रहे थे कि विविधता में एकता वाला देश है, तो विविधता में एकता तभी आएगी जब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सेक्युलर सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पे पंथ के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबके लिए एक कानून होगा। और मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार आज अपने उद्बोधन में ये बात स्पष्टता से कही कि देश की महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता सुनिश्चित होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की आधी आबादी और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली आधी आबादी के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और जब कांग्रेस इस बात का विरोध करती है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शरिया कानून के पक्ष में है, क्या अल्पसंख्यक महिलाओं के पास वो उनको 3 तलाक के गर्त में धकेलना चाहती हैं, उनको हलाला कानून से उनका अस्मिता का खिलवाड़ करना चाहती है, साथ ही साथ उत्तराधिकार का कानून और शादी का कानून। ठीक तो ये महिलाओं ठीक है ऋचा जी, एक कवच मिनट रुकना होगा। होगा, एक मिनट रुकना। त्रिपाठी जी, अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये आप लोगों को भी कभी इंटरनली जब बैठते होगे कमरे में, मान लो सब बने था, तो ये तो सोचते हो कि अम्मा गुरु ये नीतीश और नायडू तो बवाली के, मतलब कहीं कोई हमारे घर की बत्ती बंद कर देंगे लग रहा नहीं, हम इन्हीं के भरोसे लड्डू मंगा के रखे थे और वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। अब मोदी अपना जो प्रतिबद्ध, जो उनका कमिटमेंट पहले था जब उनकी अपनी सरकार थी बहुमत वाली, उसी कमिटमेंट को लेके आगे चल रहे। उनने तो कहीं कहा नहीं कि नहीं अब ये छोड़ दे रहे हैं चूंकि अब भैया भी साथ में। तो आपको कहीं तो लगता होगा कि गुरु ये 2 लोग गच्चा दे गए, नहीं? अमिताभ जी, हम किसी दूसरे को इस राजनीति में इस तरह से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सिद्धांतों और मुद्दों की बात कर रही है। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर जो प्रधानमंत्री देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने की कोई बात करते तो समझ में भी आता। यूसीसी की जगह एक नया नाम दे देने से क्या वो करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, भरमाना और जुमले देना, यही काम है प्रधानमंत्री जी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी आपत्ति इस पर है। आप अपना विजन रखिए, आप देश के लिए विजन रखिए। हम कतई ये उम्मीद नहीं करते कि नीतीश कुमार गच्चा दे देंगे तो नायडू गच्चा दे देंगे। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देगी और देश की जनता देख रही है। उनके जीवन के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सिर्फ लफाजी। ठीक, एक सवाल लेके मौलाना साहब के पास चलूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी ने जो बात कही मैं कि भाई कुछ भरमा रहे हैं, केवल जुमला दे रहे हैं। मैं कांग्रेस से, मौलाना साहब सच्ची कहूं, कई बार सलाह दिया मैं कांग्रेस के लोगों को कि देखो मोदी जी थोड़ा विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या? खून की नदियां बह जाएंगी क्या? चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। आपने कहा जुमला फेंक रहे, उनने करके दिखा दिया। नहीं, बोले मंदिर बनाएंगे नहीं, है इनके बस का है मंदिर बनाना, हिंदुओं को भरमा रहे हैं। मंदिर बना दिया, ठाट से लोकार्पण हो गया। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा योगी जी से कि क्या इनका सरकार है, इकबाल खत्म हो गया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन माफिया ने इलाहाबाद में मर्डर कर दिया। योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे,
अब अतीक के सारे शागिर्द कहते घूम रहे कि अखिलेश जी ने मरवा दिया अतीक को। क्या बोले, ना ऐसी बात बोलते ना बाबा ऐसा बोलते, और कांड हो गया। ये है, इसको देखो। अब आपने फिर कह दिया कि जुमला है यूसीसी। भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा मौलाना साहब, लेकिन ये 4-6 बार और बोलेंगे जुमला है तो महीने 15 दिन में लागू कर देंगे यूसीसी। क्या अगर 4-6 बार कांग्रेस ने और बोला जुमला है तो मेरी समझ कहती है कि होली से पहले रंग बरसे हो जाएगा। नहीं जी, देखिए 10 अगस्त जी। 1950 को जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून पास किया था, 341 आर्टिकल। 341 आर्टिकल के तहत अगर दलित है तो रिजर्वेशन मिलेगा हिंदू, और अगर दलित मुसलमान है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये इक्वालिटी है हमारे मित्र को, कांग्रेस के मित्र को ज्ञानवर्धन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारी बहन ने हलाला का जिक्र किया, हमारी बहन ने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। मैं कहता हूँ कि कम से कम मुसलमान महिलाओं की चिंता मत करिए। अगर आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं का जिक्र अच्छा नहीं लगता, देश की सभी महिलाओं की चिंता करेंगे हम, इस देश नहीं, की नहीं, सभी नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, करेंगे। उनकी बात आ जाने दो ऋचा जी, उनकी बात आ जाने दो, फिर आपके पास आते हैं जी। नहीं, सुनिए, आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं की बात आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं की हमदर्दी ऐसा ही है जैसे शैतान से जन्नत का पता पूछना है। कृपया आप इस पर तबसरा मत करिए। अब आता हूँ, 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं। सुनिए, उनकी बात आ जाए ऋचा जी, आपके पास आएंगे, आपको अवसर मिलेगा, उनकी बात आ जाएंगी जी। आप मुझ पे जितना कमेंट्स करना है मोहतरमा हमारी बहन करिए, मगर पहले मेरी बात आने दीजिए। 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं जिनके पतियों ने तलाक भी नहीं दिया, नहीं छोड़ा। आप हलाला की बात कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कितनी महिलाएं रह रही, जरा उनका भी आप रिकॉर्ड बताइए। अब कॉमन सिविल कोड की बात आप करिए। गोवा के अंदर, जब गोवा पुर्तगाल के अधीन था तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां भी है। वहां पर हिंदू महिलाएं जिनको लड़का पैदा नहीं होता है, पहली बीवी रखते हुए भी दूसरी शादी कर सकते हैं। हेमा मालिनी आप ही की पार्लियामेंट की मेंबर है, मुसलमान बनकर के चोर दरवाजे से शादी किया, क्यों आपने उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया? स्मृति ईरानी जी हैं, माफ करिए, स्मृति ईरानी जी हैं, एक पत्नी छूटी उसकी, इसके अंदर एक घुस गई। तो आप लोगों का अपना अपना छोड़िए। एक बात है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कहा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। 1.9 है मुसलमानों में और 3 पॉइंट के एबव है हिंदुओं के अंदर। अभी एक हिंदू महिला वायरल हो रही, 25 बच्चे हैं, उसको वायरल हो रही, सबने देखा। मुसलमानों में तो कोई 24-25 बच्चे किसी महिला ने पैदा नहीं किया। 100 MLA हैं यूपी के अंदर जिनको 3-3, 4-4 बच्चे आपने उनको टिकट दिया। तो मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ला रहे हैं तो लाइए, आप ही फंसने वाले, आने वाला नहीं है। ठीक है मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूं, ठीक, आने वाला नहीं है। ठीक है। मगर एक बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को नुकसान कम है और ट्राइबल दलितों को नुकसान ज्यादा है। ठीक है।